हेलो एवरीवन। हम राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे जिसमें हमने पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश था उसको पढ़ लिया था। अरावली श्रेणी और उसकी पहाड़ियाँ थी वो भी पढ़ ली थी। अगला अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसमें भी हमने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह और इसमें इसको तीन भागों जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश था ना ये वाला ये पूर्वी इसको तीन भागों में डिवाइड किया था। ये वाला भाग चंबल बेसिन का था, चंबल बेसिन। ये था इधर बनास बेसिन, बनास बेसिन और ये वाला था माही बेसिन। इसको तीन भागों में डिवाइड किया था जिसमें हमने चंबल बेसिन था उसके बारे में पढ़ लिया था। इसमें इसका जो मेन पॉइंट था चंबल बेसिन, इसमें ये बताया था इसमें टोपोग्राफी पाई जाती है, यानी कि जो स्थलाकृति है ना बैटलैंड्स स्थलाकृति उसका निर्माण यहाँ होता है। और आप लोग जानते हो क्योंकि आप ज़्यादातर स्टूडेंट है ना राजस्थान से ही हो, तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर जो ये चंबल बेसिन है इसमें ये धौलपुर करौली वाला ये एरिया है, सवाई माधोपुर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीहड़ है ना, बीहड़ वाला क्षेत्र पाया जाता है। तो ये जो चंबल बेसिन है इसमें ये चंबल नदी निकलती है जिससे है ना वो गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं और जो उस एरिया को बीहड़ कहते हैं। क्योंकि है ना वहाँ पे जैसे है ना आतंकवादी गतिविधियाँ भी आदि को होती रहते हैं, जैसे डाकू लुटेरे वगैरह है ना ये यहाँ पर चंबल बेसिन में जाकर छुप जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये बैटलैंड टोपोग्राफी है ना, क्योंकि गड्ढे हैं तो वहाँ पर जाकर ये छुप जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं। तो ये इसकी मेन विशेषता थी जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब ये था आज हम पढ़ेंगे जो ये बनास बेसिन है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, इसके बारे में। बनास बेसिन जो ये बनास बेसिन है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 280 मीटर से 500 मीटर तक, ये इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर ये जो बनास बेसिन है ना इसमें है ना सर्वाधिक त्रिवेणी संगम पाया जाता है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम का अर्थ हो गया कि यहाँ पर है ना तीन नदियाँ है ना आपस में आकर मिल जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम। जो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये जो बनास बेसिन है इसमें सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम पाया जाता है। और जो इसकी विशेषता है इसमें ये है कि जो ये बेसिन है इसमें पर्वतों की जो तलहटी होती है उसमें जलोढ़ पंख जैसे कोई भी, जैसे ये मान लो ये कोई माउंटेन है, पर्वत है, यहाँ पर है ना जैसे ये यहाँ से कोई नदी निकल के आ रही है, ऐसे ही जब ये मैदानी भागों में यानी कि ये जो इसका तलहटी भाग है यहाँ पर वो आके ऐसे ऐसे है ना मैदान का निर्माण कर देती है। तो ये पंख जैसा यानी कि पंख का जैसे आकार का हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख बोलते हैं। और ये जो जलोढ़ पंख से मैदान निर्मित होता है इसको पिडमांट मैदान कहते हैं, पिडमांट मैदान इसको कहते हैं। और जो इसमें ये मैदान होता है यहाँ पर अनेक नदियां है ना उनके द्वारा अपर्दन किया जाता है और जिससे अनेक प्रकार की है ना सीढ़ीनुमा स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं, जिसको जैसे भीलवाड़ा जिला और टोंक जिला है ना, वहाँ भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर तहसील कहाँ पे है, भीलवाड़ा जिले में। और टोंक जिला है, टोंक में देवली नामक स्थान पर इसको है ना स्थानीय भाषा में जो खेरवाड़ या माल खेरवाड़ कहते हैं, माल खेरवाड़।
किसको कहते हैं कि जैसे नदियाँ निकलती हैं इस मैदानी भाग से तो अपरदन करती हैं और जो सीढ़ी नुमा स्थलाकृति बन जाती है, यानी कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ये सीढ़ी नुमा आकृति बन रही है ना, इस सीढ़ी नुमा आकृति को क्या कहते हैं? खैरवाड़ और माल खैरवाड़ कहते हैं। और अगला है इस बेसिन में है ना, जैसे मालपुरा करौली बेसिन, जैसे उपजाऊ बेसिन का निर्माण होता है। और ये बेसिन है, इसमें चूना पत्थर की पट्टियाँ पाई जाती है, चूना पत्थर की, जिसको क्या कहते हैं? कातले, जिसको कातले कहा जाता है। ये विशेषता किसकी है? ये बनास बेसिन की है। अगला आता है इसमें अपना लास्ट बच गया है माही बेसिन। ये वाला एरिया है, ये है माही बेसिन। माही बेसिन, ये जो माही बेसिन है, ये आप लोग जानते हो कि इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे जैसे ये आदिवासी जो क्षेत्र है ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला, ये वाला जो क्षेत्र है ये माही बेसिन के अंतर्गत आता है। माही में आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये वाले जो एरिया हैं ये माही बेसिन के अंतर्गत आते हैं। और ये जो इस मैदान माही बेसिन का जो निर्माण हुआ है ये किसके द्वारा हुआ है? माही नदी के द्वारा हुआ है। क्योंकि ये माही नदी है ना, ऐसे तो निकल के मतलब दक्षिण से तो ये जाती है और उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से निकलती है उत्तर की ओर जाके ये लास्ट में इधर ही आ जाती है। यानी तो ये जो माही बेसिन है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 200 मीटर से 400 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है। और इस बेसिन का ढाल है ना वो उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, ये दक्षिण से तो ये ऐसे ये जा रही है तो ढाल कैसा हुआ? ये उत्तर की ओर, तो ये दक्षिण से ऐसे उत्तर की ओर जाके फिर ये वापस दक्षिण की ओर आ जाती है। तो इसका ढाल कैसा है? उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक है। ठीक है। और यहाँ पर आदिवासी जो जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है माही बेसिन में। और इस जो ये बेसिन है माही बेसिन, इसमें अनेक प्रकार के है ना, मतलब स्थलाकृति तो नहीं कह सकते पर हाँ इसकी भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं इसमें। फर्स्ट तो है इसमें 56 का मैदान। ये जो 56 का मैदान है ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है ना, मैदानी भाग, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ प्लस में प्रतापगढ़ का जो मैदानी भाग होता है, मैदानी भाग, उसको क्या नाम से जाना जाता है? 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला जो इसकी विशेषता है वो है काठल का मैदान। जो ये काठल का मैदान है ये प्रतापगढ़ का ही भूभाग है जो माही नदी के किनारे पर स्थित है। प्रतापगढ़, जिसको काठल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगली विशेषता है मेवल। ये मेवल भी है ना, ये है डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का, मतलब दोनों डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना, इनके बीच का जो भाग होता है ना उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। अगला क्षेत्र है वागड़ जो क्षेत्र होता है ये है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य विच्छेदित, यानी टूटा फूटा भाग है ना, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य टूटा फूटा भाग क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। तो आप लोगों को
बताया है मैंने, जो माही बेसिन है ना, इसमें ये 3-4 जो टॉपिक बताए हैं। माही बेसिन आदिवासी जो क्षेत्र होता है ना, इसे जो माही नदी है इसको आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, और यहाँ पर माही नदी निकलती है। इसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का क्षेत्र आ जाता है। और इसमें जो इसकी विशेषताएं बताई है इस माही बेसिन की, इसमें फर्स्ट बताया 56 का मैदान, सेकंड है काठल का मैदान, थर्ड है मेवल और फोर्थ है वागड। जो 56 का मैदान है ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, और जो काठल का मैदान है ये प्रतापगढ़ का क्षेत्र है। मेवल है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का मैदानी भाग है, और वागड़ है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो विच्छेदित टूटा फूटा भाग है ना, उसको वागड़ कहते हैं। तो अपना जो ये था पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें 3 भागों में डिवाइड किया था, वो अपना हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो पठारी प्रदेश है, हाड़ौती का पठार वगैरह, उसके बारे में करेंगे। थैंक यू।